गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ईडीएम फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू किक द बकेट। जैसे कोई पर्सन मरने वाला होता है तो जो भी चीज़ वो हाथ पड़ती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, हिराता है, गिराता है। तो जैसे टू किक द बकेट यानी वो मरने वाला था, उसने बकेट को किक किया, तो इसका ईडीएम फ्रेज का इसका आंसर हो जाएगा टू डाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ समवन सेज इट्स रेन कैट्स एंड डॉग। जब भी हैवी रेन होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होते हैं? कैट्स एंड डॉग, यानी जो बाहर जानवर ज़्यादातर जो घूमते हैं वो मेनली कौन होते हैं? कैट्स और डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स रेनिंग हैवीली। टू ब्रेक द आइस, इसका आंसर हो जाएगा टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन। फोर्थ, टू बी इन द सेम बोट, यानी कि एक ही कंडीशन, जब दो लोग एक जैसे कंडीशन में होंगे या एक जैसे नेचर के होंगे तो वो एक जगह पर रह सकते हैं। तो टू बी इन द सेम बोट, टू हैव अ शेयर प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। फिफ्थ क्वेश्चन है टू पुल समवन लेग। जैसे कि हंसी मजाक में बोलते हैं हम कि हम तेरी टांग खींच रहे थे, तो इसका आंसर आ जाएगा टू टीज और जोक विद समवन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है टू हिट द नेल ऑन द हेड। जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं कि कील ठोक देना किसी के सर में, यानी कि अपनी बात को उसके सर में फिक्स कर देना, यानी कि ऐसी चीज़ बोलना जो सीधे उसके दिल पे लगे, दिमाग पे लगे, यानी टू से और डू राइट थिंग। ऑप्शन नंबर सी। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एंड द आंसर इज टू रिवील अ सीक्रेट। एट्थ नंबर क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून वैसे में बहुत कम दिखता है, और ब्लू मून भी जब दिख रहा है उसमें भी कभी एक आध बार, यानी कि बहुत ही रेयरली कोई आइटम होने वाला, कोई इवेंट बहुत कम होने वाला, यानी कि रेयरली। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होगा उतना बड़ा गस्सा लेना जितना हम खा भी ना सकें। तो क्वेश्चन में से आंसर निकल जाएगा टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, जैसे कि हम किससे कहते हैं कि वो हवा में उड़ रहा है, हवा में जैसे कि बादलों में उड़ रहा है वो। तो एक तो बादलों में उड़ रहा है यानी कि बहुत खुश है वो, और जैसे ही, और इसको हम याद कैसे रखेंगे? क्लाउड नाइन, नाइन जैसे हम 1 से लेकर 9 तक टेबल बोलते हैं, गिनतियाँ बोलते हैं, तो 9 तक वो पहुंच चुका है, 10 होने वाली, तो यानी इसकी उसको खुशी है। टू बी ऑन द क्लाउड नाइन मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बी नंबर ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आप कुछ सामान लेने गए और आपको अपना एक आर्म देना पड़ गया और अपना एक लेग भी देना पड़ गया, यानी कितना महंगा साबित हुआ ये, यानी अपने आप को एक बॉडी पार्ट देना पड़ गया। तो इसका एक तरह से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टू बी वेरी एक्सपेंसिव। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फील अंडर द वेदर मीन्स। जब वेदर बाहर जो ख़राब हो रहा हो तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम अगर इस बरसात में या इस ज़्यादा ख़राब मौसम बाहर गए तो हम
बीमार हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू फील स्लाइटली अनवेल, टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर, यानी कि कोई छोटी मोटी बातों पर ही गुस्सा कर देना। जैसे किसी हमारे शोल्डर पे एक चिप लगी हो, कोई भी आके उसको छेड़ सकता है, दबा दिए तो हम गुस्सा हो जाएं, यानी बहुत एंग्री हो जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी एंग्री और रिसेंटफुल अबाउट समथिंग, बी नंबर ऑप्शन। 14 का क्वेश्चन है टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। देखने से हमेशा साफ मालूम पड़ रहा है इसमें, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि टू समराइज समथिंग ब्रीफली। 15 नंबर क्वेश्चन है टू मिस द बोट। क्वेश्चन में से मालूम चल रहा है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू स्पीक ऑफ द डेविल। जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं नाम लिया शैतान हाजिर, टू मेंशन समवन हु देन अपीयर्स, बी नो ऑप्शन। 17th नंबर क्वेश्चन टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी से कुछ खाने के लिए लिया तो एक सॉल्ट के एक दाने के संग उसको खाया, यानी कि या फिर उससे हमने लिया, यानी हमने कुछ शक के तौर पे हम उस पर शक कर रहे हैं एक तरह से, कि हम अकेले नहीं खा रहे हैं उस चीज़ को जो वो हमको सामने वाला दे रहा है, उसको सिर्फ उसी की चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम थोड़ा सा नमक और खा रहे हैं, ताकि जो अगर उसको उल्टा सीधा कुछ सामान हो उसमें तो हम बच सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी डाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ समथिंग, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि टू टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स हमने उसकी तरफ एक अंधी आँख कर दी, यानी अंधी आँख कभी देख नहीं सकती, तो हमने उसकी तरफ एक अंधी आँख कर दी, यानी हमें उसकी तरफ मुंह तो कर ली, मुंह किया पर आँखों से देखा नहीं, यानी टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग, हमने नोट ही नहीं किया, मतलब देखा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी अ पीस ऑफ केक, जस्ट लाइक जैसे केक को खाना कितना आसान है, खाया बस सीधा उठाया और खा लिया। तो इसका आंसर क्या? टू बी वेरी इजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टू गेट योर एग टुगेदर, एंड द आंसर इज टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड बिहेव प्रॉपरली। आज के क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।